जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल मैक्स स्टडी में। मैं हूं दीपक कुमार और हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास है। इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, या यहाँ पे यूजर आईडी दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। दोस्तों, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः संबंधित है आंध्र प्रदेश से। कौन से राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध सांची स्तूप निर्माण किसके समय में हुआ था। दोस्तों, प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण हुआ था अशोक के समय में। किसके समय में हुआ था? अशोक के समय में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों, कलिंग पुरस्कार को दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। किसको जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने। किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लुम्बिनी किस पवित्र धार्मिक स्थल है। लुम्बिनी किसका पवित्र धार्मिक स्थल है। दोस्तों, लुम्बिनी पवित्र धार्मिक स्थल है बौद्धों का। किसका है दोस्तों? बौद्धों का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पल्लव वंश की राजधानी किस शहर में स्थित है। दोस्तों, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम में स्थित है। किस शहर में है दोस्तों? कांचीपुरम में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, राजा राममोहन राय निम्नलिखित में से किसके संस्थापक थे। दोस्तों, राजा राममोहन राय निम्नलिखित में से ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। किसके? ब्रह्म समाज के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित में से वर्ष 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था। दोस्तों, निम्नलिखित में से वर्ष 1192 में हुआ था कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दोस्तों, केसर का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है जम्मू कश्मीर में। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी। दोस्तों, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली 30 जनवरी 1948 को मारी थी। कब? 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था। दोस्तों, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था 1928 में। कब पारित किया गया था? 1928 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला राजवंश था संगम राजवंश। कौन सा राजवंश? संगम राजवंश था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है। दोस्तों, आपातकाल की घोषणा का प्रावधान अनुच्छेद 352 में है। किसमें है?
अनुच्छेद 352 में है। इसको याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ शुरू किया था? दोस्तों गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह अभियान चंपारण से शुरू किया था। कहाँ शुरू किया था दोस्तों? चंपारण से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? दोस्तों भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? दोस्तों बाणभट्ट दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के राजा के। किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाते हैं और आप एग्जाम में क्वेश्चन को नहीं भूलते हैं। इसीलिए आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। किसको माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस लिपि या भाषा में लिखे गए थे? दोस्तों सम्राट अशोक के शिलालेख को लिखा गया था ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में लिखा गया था? ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे न्यूट्रॉन की खोज की थी? किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी दोस्तों? जे चैडविक ने की थी। किसने? जे चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी के युद्ध जो कि 1757 में लड़ा गया था के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो दोस्तों उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। कौन था दोस्तों? सिराजुद्दौला था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड के लिए उपयोग किया जाने वाला दूसरा शब्द कौन सा है? दोस्तों ब्रह्मांड के लिए उपयोग किया जाने वाला दूसरा शब्द है कॉस्मोस है। कौन सा शब्द है? कॉस्मोस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु है 25 वर्ष। कितना आयु है? 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर मौसम में होने वाले परिवर्तनों का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों पृथ्वी पर मौसम में होने वाले परिवर्तनों का मुख्य कारण है सूर्य की उपस्थिति का कारण। क्या है? सूर्य की उपस्थिति और पृथ्वी का परिक्रमण का कारण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उदयगिरी की पत्थर काटकर बनाई गई गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों उदयगिरी की पत्थर काटकर बनाई गई गुफाएं का नाम है, कहाँ स्थित है दोस्तों? कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सांची के महान स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों सांची के महान स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। किसने करवाया था? अशोक ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। कहाँ पे बिताई थी? वैशाली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1942 में। किस वर्ष? 1942 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू अपने पूरे जीवन काल में कुल कितने वर्ष जेल में रहे थे? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन काल में कुल 9 वर्ष जेल में रहे थे। कितना वर्ष? 9 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यक्षगान किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों यक्षगान प्रसिद्ध लोक नृत्य है कर्नाटक का। किस राज्य का है? कर्नाटक का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली को आधिकारिक रूप से भारत की राजधानी किस वर्ष बनाया गया? दोस्तों दिल्ली को आधिकारिक रूप से भारत की राजधानी बनाया गया 1911 में। किस वर्ष बनाया गया? 1911 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रसिद्ध सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। किसका? महाड़ सत्याग्रह। इसको याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल शासक कौन था? दोस्तों वर्ष 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई उस समय मुगल सम्राट था और अकबर। कौन था दोस्तों? अकबर था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में किस वर्ष शामिल हुए? दोस्तों नरेंद्र मोदी बीजेपी में शामिल हुए थे 1987 में। कब शामिल हुए थे? 1987 में शामिल हुए थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध है बिहार राज्य से। कौन सा राज्य से? बिहार राज्य का एक जिला है मधुबनी दोस्तों, वही जिले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द्रौपदी मुर्मू ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कब शपथ ली थी? दोस्तों द्रौपदी मुर्मू ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी 25 जुलाई 2022 को। कब? 25 जुलाई 2022 को शपथ ली थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या यहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सर्च बॉक्स में जाकर या सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के प्रथम शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? दोस्तों भारत के प्रथम शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे विश्वनाथ आनंद। कौन बने थे? विश्वनाथ आनंद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय लाह अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय लाह अनुसंधान संस्था रांची में स्थित है। कहाँ पे? रांची में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? दोस्तों अपने जीवन के अंतिम दिन व्यतीत किए थे श्रवणबेलगोला में। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी किस धार्मिक पुस्तक को अपनी माता कहकर संबोधित करते थे? दोस्तों अपनी माता कहकर संबोधित करते थे भगवत गीता को। किसको? भगवत गीता को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। कौन सी मीनार है? कुतुब मीनार है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन उस समय का वायसराय था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में निवास करती है? दोस्तों मुंडा जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है झारखंड में। किस राज्य में? झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विकल्पों के अनुसार भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों विकल्पों के अनुसार भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। कौन सा राज्य है दोस्तों? सिक्किम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पेट्रोलियम संस्था कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय पेट्रोलियम संस्था स्थित है देहरादून में। कहाँ स्थित है दोस्तों? देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गुब्बारों और हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों गुब्बारों और हवाई जहाज के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस।
कौन सी गैस? हीलियम गैस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? दोस्तों बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप कहलाता है। क्या कहलाता है? नेफोस्कोप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? दोस्तों दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन भी VVI क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। प्रसिद्ध हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन है? दोस्तों प्रसिद्ध हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक है मोहन राकेश। कौन है दोस्तों? मोहन राकेश है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। कटास राज मंदिर परिसर किस देश में स्थित है? दोस्तों कटास राज मंदिर परिसर स्थित है पाकिस्तान में। कौन से देश में स्थित है दोस्तों? पाकिस्तान में यह स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में स्थित है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम स्थित है पाकिस्तान में। कौन से देश में स्थित है? पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? दोस्तों यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी कौन? रोज मिलियन बैथ्यू। कौन बनी थी? रोज मिलियन बैथ्यू बनी थी। ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? दोस्तों असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंदन के वन भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं? दोस्तों चंदन के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं कर्नाटक में। कौन से राज्य में पाए जाते हैं? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में किस नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है चिनाब नदी को। कौन सी नदी को? चिनाब नदी को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। और पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1526 ईस्वी में पहली लड़ाई हुई थी। दोनों को याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्या है क्वेश्चन? शेषनाग झील भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों शेषनाग झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। कौन से केंद्र शासित प्रदेश में? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में। किस वर्ष हुआ था? 1869 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत माना जाता है? दोस्तों प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत माना जाता है सोयाबीन। कौन माना जाता है? सोयाबीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। किस वर्ष हुई थी? 1956 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। कौन थे दोस्तों? चाणक्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। किसको? श्रीगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य है दोस्तों? गुजरात राज्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
प्रसिद्ध हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों प्रसिद्ध हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर। कौन सी नदी पर? महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? दोस्तों ध्वनि की गति अधिकतम होती है ठोस माध्यम में। कौन से माध्यम में? ठोस माध्यम में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों भारत में मेट्रो मैन के नाम से ई श्रीधरन को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? ई श्रीधरन को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दुनिया में सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश ने किया था? दोस्तों दुनिया में सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग अमेरिका ने किया था। किस देश ने? अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य को सबसे गरीब राज्यों की श्रेणी में यानी नीति आयोग के अनुसार रखा गया है? किस राज्य को रखा गया है दोस्तों? उस राज्य का नाम है बिहार। बिहार को सबसे गरीब की श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? दोस्तों इलायची का सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में। किस देश में होता है? भारत में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? दोस्तों गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था 2008 में। कब घोषित किया गया? 2008 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पवन ऊर्जा के विकास की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है? दोस्तों भारत में पवन ऊर्जा के विकास की शुरुआत मानी जाती है 1990 से। किस वर्ष से? 1990 से मानी जाती है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिससे आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।